आखिर महाभारत के किस योद्धा के रथ में था देवताओं का वास। वैसे तो महाभारत में कई पराक्रमी योद्धाओं ने भाग लिया था, लेकिन इन योद्धाओं को महारथी बनाने में एक विशिष्ट रथ की आवश्यकता होती थी, जिनसे योद्धा अपने पराक्रम युद्ध भूमि में दिखा सकते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि महाभारत में शक्तिशाली योद्धाओं के पास कौन सा रथ था और वह रथ कितना शक्तिशाली था। आखिर महाभारत में कौन से वे योद्धा थे जिनके दिव्य रथ के कारण भगवान श्री कृष्ण भी उनको युद्ध में क्षति नहीं पहुंचा सके थे। पितामह भीष्म। दोस्तों, महाभारत में भीष्म के रथ में इतना बल था कि उन्हें किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। भीष्म पितामह के रथ में इतनी शक्ति थी कि अगर भीष्म पितामह अपने रथ से उतरकर जब तक आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक भीष्म पितामह को युद्ध में हराना असंभव था। भीष्म पितामह के रथ में 6 अश्व विराजमान थे। ये रथ जब चलता था तब धरती कंपित तक हो जाती थी। भीष्म पितामह को ये रथ उनके पिता शांतनु ने वरदान स्वरूप दिया था। पितामह भीष्म जब तक इस रथ पे विराजमान थे तब तक उन्होंने पांडव सेना में भारी विध्वंस मचाया। इसके पश्चात पांडवों ने हाथी से निर्मित व्यूह की रचना की। तब पितामह भीष्म ने बिना अस्त्र का प्रयोग किए उस व्यूह को तोड़ दिया। तब पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या पितामह भीष्म ने इस व्यूह को कैसे तोड़ दिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह पितामह का रथ था। पितामह भीष्म के समान भी ये भी शक्तिशाली है। उनके एक रथ के घोड़े में 22 हाथी का बल था। अब हम ऐसे महारथी योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसका रथ पितामह भीष्म के रथ से भी अधिक शक्तिशाली था। अगर वो योद्धा चाहता तो अपने पराक्रम से संपूर्ण सृष्टि को जीत सकता था, और वह योद्धा थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिसकी मृत्यु का कारण भी बना था उनका यह रथ। कर्ण वह शक्तिशाली योद्धा थे जिसने स्वयं अर्जुन से युद्ध किया था, जिसके पराक्रम से स्वयं महादेव के शत्रु भी भयभीत हो गए थे, जिसके युद्ध के आगमन में सारी असुरी माया शक्ति का नाश तक हो गया था, जो कि बड़े कुल में जन्म लेने के पश्चात भी नीच कुल का कहा गया था। महारथी कर्ण को तो कौन नहीं जानता, जिसके युद्ध कौशल की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते थे। उसके पास अमृत से निर्मित कवच कुंडल था, जिसे किसी भी दिव्य अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कर्ण के कवच कुंडल दान में मांग लिए थे। तब भगवान सूर्यदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, ये बहुत बड़ा अन्याय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान सूर्यदेव से कहते हैं कि युद्ध से पहले आप कर्ण को भेंट दे। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपना दिव्य रथ भेंट में दिया, जो कि युद्ध के दूसरे पहर तक शक्तिशाली रहेगा, लेकिन दूसरे पहर के पश्चात उसकी शक्ति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। यही कारण था कि कर्ण की मृत्यु दूसरे पहर में हुई थी। अब हम जानते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथ के बारे में। यह रथ था अर्जुन का रथ। यह रथ उन्हें अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था, और इस रथ को सबसे अधिक शक्तिशाली करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाबली हनुमान को पताका के रूप में उस रथ में विराजमान किया था। जिस रथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो तो उससे शक्तिशाली रथ इस संसार में कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।